जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार मिश्रल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम माननीय श्री टी एस सिंहदेव के निवास तपस्या में आए हुए हैं। मैं श्री टी एस सिंहदेव जी से जानना चाहूँगा कि बाबा आगामी नगर निगम चुनाव के बारे में आपकी रणनीति क्या रहेगी। पहला तो जो परिसीमन हुआ है जी सर, ये त्रुटिपूर्ण है, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। आपको वार्ड की सीमाएं बदलनी है, ठीक है, वर्तमान जो शासन रहता है वो अपने हिसाब से उसको देखता है, उसमें कहीं आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो नए वार्ड बनाए जा रहे हैं उसमें कितने मतदाता होंगे, मतदाता नहीं कितने नागरिक होंगे, क्योंकि गिनती मतदाता की नहीं है, 2011 के जनगणना के आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। जो नगर निगम की आबादी 2011 की जनगणना के आधार से मानी गई है 1,25,000 उसके आसपास है, पूरा आंकड़ा ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो उसका आधार क्या है? एक ईबी नंबर है। जब 2011 की जनगणना हुई थी, हर मोहल्ले की निश्चित भौगोलिक सीमा को चिन्हांकित करते हुए उसकी आबादी तय, और उस समय के जो 40 वार्ड थे उन 40 वार्डों के 200 ईबी नंबर पड़े हुए हैं। अच्छा। 1 से लेके 200, यानी हर मोहल्ले में कितनी आबादी है वो आपको मालूम है। अब वो चक का चक ही जा सकता है, क्योंकि दूसरा कोई आधार आपके पास प्रमाणित आधार नहीं है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। मैं पता नहीं अपनी बात को स्पष्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे लगता है कि मेरे को पुराने के आधार पर ही चुनाव होगा इस बार। नहीं, पुराना तो होगा ही। 2011 की जो जनगणना है उसमें विकल्प कोई नहीं, क्योंकि समय बहुत इसमें कुछ नगर निगम और नगर पालिका ने हाईकोर्ट से स्टे लिया है, और उस आधार पे स्टे लिया है कि गवर्नमेंट के विभाग से जो सर्कुलर आया था उसमें जनगणना तथा यथासंभव आज की आबादी, जी सर, वो आप नहीं कर सकते, वो आधार नहीं है। यथासंभव किसने जनगणना की, उसकी क्या प्रमाणिकता है? तो आधार तो आपका 2011 होगा। वार्ड का परिसीमन आपको नए सिरे से करना है, उसमें भी अधिकार सरकार के पास है, शासन के पास है, तो उसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती है। 48 वार्ड है, 48 वार्डों को आप परिसीमन किस आधार पे अपने सोच में जो सबसे अच्छा है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस वार्ड में कितनी जनसंख्या आ रही है इसका आधार क्या है? आपने कहा 2612 उसका औसत होना चाहिए, अब आपने कहा 2602 लोग यहाँ रहते हैं, किस बेस पे? उसका आधार क्या है? हमने जो आपत्ति की, कई साथियों ने आपत्ति की है, और उन्होंने अन्य आपत्तियों में ये भी आपत्ति की है। एक तो कहा कि हमको बताइए कि इसका आधार क्या है। मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि परिसीमन क्या होता है। शासन के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित एक राजस्व इकाई या भौगोलिक क्षेत्र, उसको या तो आप ग्राम कहते हैं या पंचायत कहते हैं या शहरी क्षेत्रों में वार्ड कहते हैं। उसकी परिसीमन उसका होता है। उस क्षेत्र में जनगणना होती है। जिस साल जनगणना होगी तो एक गांव की जनगणना ही उस गांव की आबादी है। अब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, अगर आपको फिर से परिसीमन करना है तो उस जनगणना के आधार पे जो 1000 का औसत ±10% अमूमन होता है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत दूर दूर है तो छोटी आबादी का भी आप पंचायत बनाते हैं। आधार आप क्या बनाते हैं? एक गांव के 2 भाग आप नहीं कर सकते, नहीं, संभव नहीं है। एक गांव जो जनगणना का आधार है उसके 2 भाग नहीं कर सकते। उसी तरह से शहरी क्षेत्र में जब आप वार्ड बनाते हैं तो जो ईबी नंबर जिस भौगोलिक क्षेत्र का पड़ा है उसको आप 2 भाग नहीं कर सकते। वो पूरा क्षेत्र चाहे उसकी जो भी आबादी होगी एक तरफ जाएगा। कुल मिला के लगता है उसको इन्होंने ना तो बताया, ना आपत्ति के संदर्भ में कोई कार्रवाई की, और राजपत्र में उसको प्रकाशित कर दिया। तो ये आपत्ति बरकरार रहेगी। कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं, अब कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना होगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया की गई है ये पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण। वार्डों के परिसीमन से आपत्ति नहीं है, नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्तमान सरकार है वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। कहीं उसको किसी कारण से लगता है कि हमको करना है। सर, इन सब के अलावा यदि चुनाव होते ही हैं, चुनाव तो होंगे जी, तो उसमें आपके वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हर बार आपने देखा विधानसभा में, लोकसभा में, उसमें प्रत्याशी का जो घोषणा होती है बहुत विलम्ब होता है कांग्रेस पार्टी का, तो इस बार कोई रणनीति बदलेगी सर? क्योंकि इस बार सब कुछ आप है सर।
अंबिकापुर क्षेत्र। हम लोग नाम के लिए हम लोग करते हैं जी सर। जो मेरा तरीका भी रहा है पिछले 40-50 सालों से, वो लोगों से पूछने का रहा है। जी जी। तो जिस वार्ड के पार्षद को चुनने की बात आएगी, मैंने अपने तरफ से सुझाव दिया है, ये संगठन फाइनल करेगा। जी सर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और जो सीनियर है इन लोग, कार्यकारिणी इत्यादि इन लोग तय करेंगे। मैंने यही सुझाव दिया है कि हर वार्ड से आप एक चिन्हांकित टीम बनाइए, कम से कम 21 लोगों की, 30 हो जाए, 50 हो जाए, एक घर से एक आदमी लीजिए और उनसे राय लीजिए कि पार्षद के लिए उपयुक्त कौन है। प्रयास करिए कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार, वो जो कांग्रेस से जुड़े हुए वरिष्ठ जन हैं, जिनका प्रभाव भी है और जिनकी उपस्थिति उस वार्ड में है, उन लोग सर्वसम्मति से एक नाम दे दें। अगर नाम सर्वसम्मति से आ जाता है तो फाइनल हो जाना चाहिए। अगर सर्वसम्मति नहीं है तो मैंने ये सुझाव दिया है कि पैनल जिला कांग्रेस या ब्लॉक कांग्रेस के पास मत भेजिए। अच्छा। आप वहां जो प्रमुख लोग जिनसे आपको बात करानी है, गुप्त मतदान कराइए। मतलब उसी संबंधित वार्ड के, उसी संबंधित वार्ड के वो जो चिन्हांकित प्रमुख कांग्रेस के साथी हैं, एक परिवार से एक से ज्यादा नहीं, उनका आप गुप्त मतदान करा दीजिए, एक लिफाफे में सील करिए और लाके जो उम्मीदवार होंगे उनके सामने संगठन खोल दे। जिनको ज्यादा सपोर्ट है उनको टिकट। नहीं, इस बार तो बगावत की उम्मीद नहीं है सर, क्योंकि जितने भी विरोधी थे उसको संट हो गए सर। तो मेरा जहाँ तक आकलन है कि पूरा आपका ही चलना है सर। बगावत पिछली बार भी नहीं थी। नहीं, कुछ लोग निर्दलीय लड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसा है। वो तो हमेशा रहता है। वो तो हमेशा रहता है। जी सर। कम से कम हो ये प्रयास किया, वो तो हमेशा रहता है। जी सर। कम से कम हो ये प्रयास किया जाता है और इस बार भी वो प्रयास किया जाएगा कि जिनके जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। और मैंने सुझाव यही दिया है कि बिल्कुल ऊपर से टिकट फाइनल मत करिए। ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, उसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था और इस बार भी मैंने निगम के लिए भी यही सुझाव दिया है। जिले के अन्य नगर पंचायतों के लिए भी मेरा वही सुझाव है और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भी जहां संगठन है, जहां नगरीय निकाय के चुनाव। सर, अंबिकापुर नगर निगम में एक बहुत बड़ी समस्या गोल बाजार की थी, आप भी जानते हैं। जो पुराना बस स्टैंड था उस पर जो गोल बाजार बनने का प्रस्ताव 2 बार पारित हुआ, लेकिन कुछ निर्णय हो नहीं पा रहा है सर। उसमें फंड वैसे उपलब्ध नहीं हो पाए और एक राय नहीं बन पा रही थी कि क्या किया जाए। पुराने हैं, उनका काम चल रहा है, नए हैं, कैसे करेंगे, तो राय नहीं हो पाई। और ट्रांसपोर्ट नगर सर, वो भी बहुत बड़ी समस्या। ट्रांसपोर्ट नगर के चेयरपर्सन कलेक्टर हैं। जी सर। पहले मेरे को भी ध्यान ऐसा था कि नगर निगम को करना है तो हम लोग पहल कर रहे थे। तो जब पहल चालू हुई तो ये पता चला कि नहीं, हो तो कलेक्टर उसके चेयरपर्सन है। तो कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने लगातार पहल की कि उसको स्थापित करिए। वहां एक जो इशू आ रहा है, 2 भूखंड विवाद है कुछ, जो उस ट्रांसपोर्ट नगर के हिस्से का 2 भूखंड हैं, उसमें एक हिस्सा अलॉट हुआ है छत्तीसगढ़ वेयर हाउस जो अपना CGMSC है उनको गोडाउन बनाने के लिए। और बाकी जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। हो ये गया है कि जो इनको अलॉट हो गया गोडाउन बनाने का, वो गोडाउन बन गया है दूसरे भूखंड में और उसके सटा हुआ जो भूखंड है वो खाली है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। उस समय भी मैंने इसको कैबिनेट में भी मैं ले गया था, कैबिनेट में भी समझाने की कोशिश की थी। वहां भी मैंने बताया था कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, किसी दूसरे का नहीं है। तो आपको तो केवल अदला बदली करना है। जी। यहाँ से कलेक्टर ने एक रकम भेज दी थी कि इतने लाख रुपए उसको पटाया जाए। तो पैसा कौन पटाएगा? गवर्नमेंट पटाएगा। अगर पैसा पटाना भी है और पटाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के 2 विभागों को वो जमीन आवंटित होनी है, तो अदला बदली तो करना है। सर, आखिरी क्वेश्चन वो नहीं हुआ है। आखिरी क्वेश्चन, अभी हाल ही में अंबिकापुर के दैनिक अखबार का तोड़ा गया है कब्जा, तो उसके बारे में कांग्रेस कमेटी तो निर्णय करेगी, लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? उसमें कमेटी गई थी और कमेटी के जो अध्यक्ष जी थे, PCC ने जिनको नॉमिनेट किया था, मेरे को भी एक प्रति उनने पूरी जांच की थी और उसमें जो बिंदु सामने आए हैं उससे और अन्य बातें जो ध्यान में आए उससे ये जान पड़ता है कि ये कार्रवाई त्रुटिपूर्ण और द्वेषपूर्ण। जी सर, हम लोग भी ये और कारण ये कि एक मान लीजिए कि वो सरकारी जमीन पे काबिज थे, उनका एप्लीकेशन 152% में पेंडिंग था। जी।
और जैसे ही नई सरकार ने कैबिनेट में ये तय किया कि 152% हम हटा रहे हैं, इसको हम नहीं करेंगे, 2-3 दिन के अंदर उनको नोटिस मिल गई कि आप इसको खाली करिए और वरना हम कार्रवाई करेंगे। उस दरमियान इनके पिताजी का देहांत हो गया था। ये दशकर्म की प्रक्रियाओं में लगे हुए थे और इन्हें समय मांगा था कि कम से कम ये तेरही वगैरह हो जाए, तो उसके बाद में मैं अपना आवेदन दे रहा हूँ, उस पर आप विचार करिए। लेकिन उस पर भी विचार न करते हुए उसी दरमियान जब उनके घर में गमी थी, तोड़ दिया गया। ये पूरी तरह से अमानवीय है, असंवेदनशील है और किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उस नाते गलत है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति के सरकारी जमीन पे कब्जा है और उसको आप हटाना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति क्यों? आप पूरे शहर में अधिकार, पूरे शहर में है। जी सर, अभियान चला उसके अगल बगल में है, मैंने सुना। जी है ना, जहाँ पर ये कार्रवाई की गई उसके अगल बगल में है। तो शासन को अगर किसी कार्य के लिए जमीन चाहिए थी तो उतनी ही जमीन चाहिए। वो तो व्यक्तिगत लग रहा है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई, व्यक्तिगत लग रहा है। जी सर। और चौथी बात ये सुनने में आई कि इसमें कुछ और बातें भी थी कि ऐसा कर दो तो कुछ कार्रवाई नहीं होगी, वैसा कर दो तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसी सब में ये स्पष्ट है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये द्वेषपूर्ण। धन्यवाद।